नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से पर्सनल फाइनेंस के बारे में डिस्कस करता हूं, जहां पे अभी मैं म्यूचुअल फंड का सीरीज चला रहा हूं। मैं सारा चीज़ का वीडियो बताऊंगा, जहां पे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और अलग अलग तरह से जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके बारे में बताऊँगा। तो अभी मेरा जो स्टार्टिंग सीरीज चल रहा है म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो आज का मैं जो टॉपिक ला रहा हूँ वो हमारा है बॉन्ड। वो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों इशू किया जाता है, बॉन्ड कौन इशू करता है, बॉन्ड में किस टाइप से पैसे लगाते हैं, क्या बॉन्ड में हमें पैसे लगाना चाहिए और बॉन्ड में किस टाइप के लोगों को पैसे लगाना चाहिए, इसका मैच्योरिटी टाइम क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, इसमें क्या बेनिफिट है, ये सारे डिटेल इसमें वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो हमारे वीडियो लास्ट तक देखें, आप पैसे इन्वेस्ट करें या नहीं करें। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में ना, पर्सनल अपने पैसे को सही से मैनेज करने वाले अगर आप समझ जाएंगे ना, तो बहुत कुछ सही जाएंगे। जैसे बोलते हैं कि अगर आप अपने अपने पैसे, आपके जो इनकम जो हो रहा है वही इनकम को सही से मैनेज करना सीख जाए, तो आपको क्या कम इनकम ज़्यादा इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारा जो चैनल है, हमारे अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे दिए गए बोर्ड पे नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें, और वहाँ से हम आपको कोशिश करेंगे, सजेस्ट करें, आपको सारा अच्छे एडवाइस देने के लिए। मैं एक सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ म्यूचुअल फंड का। तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो में देख के जैसे जैसे हम बता रहे हैं वो खुद आप कर सकते हैं। तो पहली बात होता है कि बॉन्ड क्या होता है। एक्चुअली बॉन्ड ये होता है ना, जैसे एक बैंक आपको लोन देती है ना, आप बैंक से लोन लेते हैं, तो बॉन्ड में क्या होता है कि कंपनी या सरकार या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जनता से पैसे लेती है। ठीक है, अब जनता से पैसे कैसे देती है, वो बॉन्ड इशू करती है। ठीक है, वो बॉन्ड इशू करके जनता से पैसे लेती है, कंपनी जनता से पैसे लेती है, स्टेट गवर्नमेंट जनता से पैसे लेती है, और अब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो जनता से पैसे लेती है। वो जनता को पैसे लेके अपना क्या करते हैं, अपने बिजनेस में लगाती है, और जब वो बेनिफिट मिलती है तो वापस रिटर्न के साथ वो जो बॉन्ड में लिखा रहता है कि इतना इतना दिया जाता है तो उसको आपको मिलेगा। तो ये बेसिक बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड क्या होता है कि अलग अलग टाइप का बॉन्ड होता है। इसमें से क्या होता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, जो गोल्ड वाला होता है, जिसमें मैं वीडियो पहले से कुछ बता दिया हूँ। दूसरा हमारा होता है कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड जो होता है, एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, एक हमारा कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, एक नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड होता है, फिर हमारा इन्फ्लेशन बॉन्ड होता है। अलग अलग टाइप के बॉन्ड होता है। हम उनके डिटेल में, उनके बारे में अंदर में नहीं जाएंगे। हम इधर ही अपना जो हमें बेसिक समझना है बॉन्ड के बारे में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज जो होता है, सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि भारत बॉन्ड क्या है, इसमें इसको कौन लॉन्च किया है, इसमें इसके पैसे क्यों लाया गया है, इसके पीछे मकसद क्या है, इसमें बेनिफिट क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि भारत बॉन्ड गवर्नमेंट जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके द्वारा उनके कॉर्पोरेटिव से ये भारत बॉन्ड इशू किया गया है। ये भारत बॉन्ड ETF है। अब भारत बॉन्ड क्या है ये बता रहा हूँ, ये ETF क्या है इसको अलग से बताऊँगा। तो भारत बॉन्ड क्या होता है कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमारे जो गवर्नमेंट की कोऑपरेटिव के माध्यम से बॉन्ड इशू करते हैं, और वो भारत सरकार हमें सरकार क्या होती है कि जनता से पैसे इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद वो क्या होता है कि अब क्या है कि पैसे इकट्ठा हो गया, अब भाई वो पैसा कहाँ लगे, क्या वो पैसे रखेंगे। ठीक है, तो वो पैसे क्या होते हैं कि वो अपने गवर्नमेंट के भी बहुत सारी कंपनी हैं, अब हमें जानते हैं, जैसे हमारा वेल हो गया, NTPC हो गया, कोल इंडिया हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, फिर हमारा NTPC हो गया। बहुत सारी कंपनी जो होती है उसको रन करने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी फंड को जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड इशू करते हैं। ठीक है, और वो बॉन्ड इशू करके जो उनके पास पैसे आते हैं वो पैसे अपने बिजनेस में रन करते हैं और बॉन्ड के अनुसार उनको पे करते हैं। तो बेसिक क्या होता है कि बॉन्ड, भारत बॉन्ड हमारे ऐसे बनाया गया है। अब क्या है कि भारत बॉन्ड जो होती है वो अभी इस साल 2022 में हमारी चौथी राउंड इशू किया गया था, और चौथी राउंड में क्या है कि भारत बॉन्ड ETF लाया गया। ETF क्या है, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मतलब कि गवर्नमेंट का जो बॉन्ड इशू कर रहा है वो 10 साल का बॉन्ड टाइम रहता है। मतलब अगर आप आज पैसे आप लगा रहे हैं तो आपको 10 साल के बाद आपको पैसे आपको मिलेगी, जितना आपको इंटरेस्ट बोला गया है। ठीक है, लेकिन ETF इसके बीच में जोड़ा गया है, क्यों, ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। मतलब अगर किसी को 10 साल के पहले अगर पैसे लेनी है तो वो NSE और BSE, जिसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसमें क्या हो गया कि उसके प्लेटफॉर्म पे जाके अपने यूनिट को बाय और सेल कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भारत बॉन्ड ETF कहा गया। मतलब भारत बॉन्ड मतलब क्या कि भारत बॉन्ड जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया है। ETF मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब इसका जो यूनिट रहता है कि ये हमारे NSE और BSE पे ट्रेड होती है।
तो भारत बॉन्ड की ये होती है। अब इसका मैच्योरिटी टाइम 10 साल की है। अभी जो क्या है कि हमारे दिसंबर में 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में ये लॉन्च किया गया था, जिसको जमा करना था 2 और 8 के दिसंबर के बीच में अपने पैसे गवर्नमेंट को दे दिया, भारत बॉन्ड में दे दिया जाके। अब इसमें क्या होता है कि इसका जो मैच्योरिटी टाइम 10 साल के बाद, अब जो दिया है अगर उनको पैसे बीच में चाहिए तो आपको, अगर उनको लेना है तो 10 साल के बाद उनको गवर्नमेंट वापस देगी। तो कितना फ़ायदा मिलेगा इसको? तो इसमें जो बेनिफिट मिलता है 7.5%, ठीक है। इसका जो रिटर्न पर एनम, मतलब अगर आप अभी आप 1 लाख दिए तो 1 साल के बाद आपको सरकार 1,07,500 देगी। तो 7.5% इसमें आपका इंटरेस्ट मिलती है भारत बॉन्ड में। लेकिन आपको टिल मैच्योरिटी, मतलब आपको अगर 10 साल के लिए ये बोला गया तो 10 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो। मतलब अगर अभी आज हम 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं भारत बॉन्ड में, तो आने वाला 10 साल के बाद आपको भारत बॉन्ड के माध्यम से 1,70,000 आपको मिलेगी। मतलब 1 लाख आपकी जो कैपिटल रहेगी वो, और 70,000 आपको 70,000 और 500, मतलब 70,000 आपको मिलेगी इसमें आपको बेनिफिट। तो 70,000 टोटल आपको जो बेनिफिट हो गया वो आपको टैक्स फ्री रहेगी और आपके कैपिटल में आपको वो दिया जाएगा। उसके बाद में आता है कि इसको मैच्योरिटी टाइम आपका हो गया 10 साल। अब इसमें किस टाइप के लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए? तो जो लोग होते हैं ना कि जो शेयर मार्केट में नहीं लगाना चाहते, रियल एस्टेट में पैसे नहीं लगाना चाहते, या तो म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहते, जैसे हमारे अभी भी होते हैं कि जो 40 के अबव होते हैं, जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो एफडी करते हैं। तो उस टाइप लोग अपना क्या कर सकते हैं, पैसे को उसमें अब लगा सकते हैं। वो पूरी तरह से सेफ है कंपनी, ठीक है, सेफ है कंपनी, उसमें सेफ रहता है। और उसमें क्या होता है कि पैसे को आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, ठीक है। और जो इस पैसे का जो बल्क अमाउंट मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है कि हमारा गवर्नमेंट की ट्रिपल ए क्या होता है, ट्रिपल ए जो कंपनी रेटेड होती है उसके बीच में ये पैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अब ट्रिपल ए रेटिंग क्या है, हम एक अलग से वीडियो बताऊं कि रेटिंग क्या होता है, रेटिंग एजेंसी क्या होता है, इसको क्या बेनिफिट होता है, इसके बारे में अलग अलग बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक ट्रिपल ए कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है। तो जो अभी भारत बॉन्ड जो मैनेज कर रहा है वो एडिलवाइज एक म्यूचुअल फंड एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है एडिलवाइज। ये क्या करती है, वो भारत बॉन्ड जो मनी आती है वो उसमें आपको मैनेजमेंट करती है, ठीक है। तो एडिलवाइज भी आपका एक एडिलवाइज भारत बॉन्ड ETF फंड ऑफ फंड लाया है, जिसमें क्या होता है कि अब वो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जहाँ पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप पैसे म्यूचुअल फंड एडिलवाइज में लगा रहे हैं भारत बॉन्ड में, तो वो जो भारत बॉन्ड में वो जो म्यूचुअल फंड में पैसे जमा हो रहे हैं वो भारत बॉन्ड में लगा रहे हैं। मतलब उस तरह से एक लिक्विडिटी करने के लिए वो क्या करती है, अब फंड ऑफ फंड है, मतलब आपका पैसा जो जमा करेंगे म्यूचुअल फंड के जो भारत बॉन्ड ETF फंड ऑफ फंड है वो उसमें जाएगी एडिलवाइज में। एडिलवाइज क्या करेगी, वो पैसे अपना भारत बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगी। तो आप इनडायरेक्टली वहीं पे पैसे लगा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली या तो भारत बॉन्ड में लगाइए या तो आप इनडायरेक्टली हमारे जो एडिलवाइज म्यूचुअल फंड स्कीम है भारत बॉन्ड ETF का, वहाँ पे जाके आप पैसे लगा सकते हैं। तो हमने सीख गया कि बॉन्ड होता है क्या है, म्यूचुअल इसमें बॉन्ड के क्या बेनिफिट होता है। तो इसमें क्या होता है कि वही लोग लगाना चाहिए जैसे क्या 10 साल, अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो बहुत लंबी टाइम है। उस समय में क्या होता है कि हमारा जो इक्विटी मार्केट भी है बहुत ऊपर नहीं, फिर भी जितना ये रिटर्न दे रहा है हमारा भारत बॉन्ड उतना से ज़्यादा रिटर्न जरूर मिलेगी, एक एक्सपेक्टेशन के माध्यम से हम लोग कह सकते हैं। तो हम ये बॉन्ड मार्केट के बारे में बहुत सारा चीज़ समझ गए हैं, बहुत सारा चीज़ नहीं समझे क्योंकि पूरा चीज़ बताने के लिए लोग उतना टाइम नहीं है। तो क्या है कि लोग आप अगर पैसे लगाना चाहते हैं तो NSE BSE स्टॉक में जा सकते हैं और हमारे या तो दिए गए बोर्ड के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सही आपको सजेशन मिलेगा कि पैसे आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है। तब तक के लिए सही रहे, सुरक्षित रहे और अपने देखते रहे हमारे देव ज्ञान चैनल को।